अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बीफ पाई की रेसिपी और जो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और आप इन्हें ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए बीफ पाई के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबलस्पून हमें चाहिए गरम मसाला, 4 टेबलस्पून हमें चाहिए पाई मसाला, 1 टीस्पून हमें चाहिए रेड क्रश चिली, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 कप कुकिंग ऑयल, सॉल्ट चाहिए हमें हस्ब ज़ायक़ा, वाटर चाहिए, पाए हमें बीफ के चाहिए 2 kg, 2 मीडियम साइज़ ऑनियन हमें चाहिए और ग्रीन चिलीज़ चाहिए। कुकिंग पॉट चाहिए जिसमें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कुकिंग पॉट में हम 2 लीटर जो है 8 ग्लास जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून इसमें पाया मसाला ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, ऐड कर देंगे। और नमक इसमें हस्ब ज़ायक़ा ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे बीफ पाए और इसमें हम डाल देंगे बीफ पाए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें जो है हमने 8 ग्लास पानी भी ऐड कर दिया है और इसे मीडियम हीट पे हम कुक होने देंगे। और अगर आप पॉट में बनाएंगे तो इसे 5 to 6 आवर मीडियम हीट पे हम इसे बनाएंगे। और अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो इसे 40 to 45 मिनट्स हम इसे प्रेशर करेंगे। अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे 40 to 45 मिनट्स। और 40 मिनट्स के बाद जो है हम इसे चेक करेंगे और जो है पाए जो है वो बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। और अब जो है हम इसका तैयार करेंगे इसकी ग्रेवी। और हमें चाहिए 1 टीस्पून हमें गरम मसाला, रेड क्रश चिली चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए और 2 मीडियम साइज़ ऑनियन चाहिए और ग्रीन चिलीज़ जो है हमें स्लाइस हमें वो चाहिए। और 1 टीस्पून हमें चाहिए रेड चिली पाउडर। कुकिंग जो है पॉट में कढ़ाई लेंगे एक सेपरेट से, स्टोव ऑन कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप जो है कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस ऑनियन। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह। और ऑनियन का जो कलर है वो हमें गोल्डन करना है। ऑनियन का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन हो चुका हुआ है तो हम इसे डार्क करेंगे ब्राउन। और जब ऑनियन अच्छी तरह से डार्क ब्राउन हो गए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें क्यूमिन पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें हाफ कप जो है हम इसमें वाटर ऐड करेंगे।
ताकि ऑनियन का एक अच्छा सा कलर आ जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह। और अब जो है इसमें सिर्फ हम बीफ पाई डालेंगे और हमने इसमें पाई ऐड कर दिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इन्हें 5 to 10 मिनट्स जो है हम इन्हें कुक करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हमने इसमें क्रश रेड चिली ऐड किए और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें और सॉल्ट करेंगे हस्बे ज़ायका ऐड। इस टाइम पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर इसमें स्पाइसेस आपको कम लग रहे हैं तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से जो है इन्हें मिक्स करेंगे और इन्हें जो है 5 to 10 मिनट्स अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और जब आपको ऑयल जो है वो सेपरेट नज़र आए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पाई की जो यखनी है वो ऐड कर देंगे। हाफ़ हम इसमें ऐड करेंगे अभी और 5 to 10 मिनट्स इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। और इसके बाद जो है हाफ़ और जो है इसमें ऐड करेंगे यखनी। तो ये हमने सारी जो है वो यखनी ऐड कर दी है और अब जो है इसे 20 मिनट्स के लिए जो है हम इसे लिड कर देंगे और ताकि जो है पाए जो है वो अच्छी तरह से जो है वो उनकी ग्रेवी बन जाए और रेडी हो जाए। और पाए जो है वो बिल्कुल रेडी हैं और इनकी बहुत ही अच्छी सी जो है वो थिक एक ग्रेवी बनी है। और इस टाइम पे आपने जो है इसमें ऐड करनी है ग्रीन चिलीज़। मिक्स करेंगे और देखिए कि पाए की जो ग्रेवी है और बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो बनी है और ये बिल्कुल रेडी है। स्टोव जो है हम बंद कर देंगे इसका और इस टाइम पे ग्रीन चिलीज़ गार्निशिंग करेंगे और कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और पाए जो है वो बिल्कुल रेडी हैं और हम इन्हें सर्व करेंगे सर्विंग प्लेट में। और हमने इसे सर्व किया है नान के साथ। और आप मेरे चैनल पे करी HQ पे मेरी होममेड नान की रेसिपी देखें। और पाए जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बने हैं और आप इन्हें ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।